हाय गाइस। आज मैं डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में बात करूंगी। बहुत लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को ही पेन होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन बिल्कुल खुश रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पेन होता है। हाँ, जर्नी के स्टार्टिंग में वो खुश ही रहते हैं क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का एनर्जी उनको मिल रहा होता है। क्योंकि जर्नी के स्टार्टिंग में डिवाइन फेमिनाइन 24/7 मैस्कुलाइन को ही मिस करती है, उनके बारे में ही सोचती है, तो उसकी पूरी एनर्जी मैस्कुलाइन को मिलता है। तो वहाँ पे मैस्कुलाइन का करियर में भी ग्रोथ होता है, वो फाइनेंशियली और स्ट्रांग होते हैं और खुश रहते हैं। हर चीज़ उनकी लाइफ में अच्छा ही चलता है। पर जैसे-जैसे डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क करती है और डिवाइन मैस्कुलाइन से डिटैच होती है, वैसे-वैसे कि डिवाइन मैस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी मिलना बंद हो जाता है और डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा 3D से जुड़े हुए होते हैं, तो इसी वजह से 3D से ही उनको ट्रिगर दिया जाता है, जिस वजह से उनकी अवेकनिंग होता है। तो जब डिवाइन फेमिनाइन कंप्लीटली अवेकन हो जाती है और मैस्कुलाइन से डिटैच हो जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक्चुअली डिवाइन खुद ही करवाते हैं सब कुछ। तो उस वक़्त से डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में जो इतना ग्रोथ हो रहा था, उनके फाइनेंस में, करियर में, सब कुछ रुक जाता है। बहुत सारे लॉसेस होने लग जाते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाता है। और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जिनको वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे और जिनके लिए वो हमेशा मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते थे, वैसे लोग ही उनको ट्रिगर्स देते हैं। उनसे ही उनको ट्रिगर्स मिलता है और फिर उनको धीरे-धीरे समझ में आता है कि सारे लोग किसी न किसी रीज़न की वज़ह से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और 3D में नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, कोई अनकंडीशनली जुड़ा हुआ नहीं होता है, किसी न किसी वजह से ही जुड़ा हुआ होता है। मैक्सिमम लोग तो डिवाइन मैस्कुलाइन की लाइफ में मैक्सिमम कार्मिक लोग ही होते हैं, तो वो लोग भी वैसे ही किसी न किसी वजह से ही उनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ऐसे ही कोई जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो वो चीज़ें उनको धीरे-धीरे समझ में आने लगता है, धीरे-धीरे उनको जो कार्मिक्स है उनके असली रंग दिखने लगते हैं और उस वक़्त वो डिवाइन फेमिनाइन से भी ऑलरेडी बहुत दूर हो चुके होते हैं। मतलब सोल लेवल पे तो हमेशा कनेक्टेड ही रहते हैं, बट 3D में उस वक़्त डिवाइन फेमिनाइन भी उनसे कॉन्टैक्ट नहीं करती है। डिवाइन फेमिनाइन अपने में ही बिज़ी होती है और उनसे बिल्कुल डिटैच होती है, तो डिवाइन मैस्कुलाइन को कोई एनर्जी भी फेमिनाइन से रिसीव नहीं हो पाता। और जब वो डिवाइन फेमिनाइन से कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोचता भी है, तब उसको डर लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उसको रिजेक्ट कर देगी या इतने टाइम हो गया कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, अब अचानक से क्या ही बोले, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगी। इस तरीके का बहुत सारा थॉट्स उनको आता है और डिवाइन भी उनको रोकता है कहीं न कहीं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन चलता है, उसको अपना कर्मा भी क्लियर करना होता है, लेसन्स भी लेना होता है, बैलेंस भी होना होता है। सो डिवाइन भी उनको रोकता ही है। फिर सारे कर्मास को फेस करने पड़ते हैं, जो भी उनका लर्निंग्स है वो सारी जब वो ले लेते हैं और जब पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर कर देते हैं, तब जाके डिवाइन किसी न किसी तरीके से फेमिनिन के साथ डिवाइन मैस्कुलाइन का फिर से कॉन्टैक्ट करवा देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, आप खुद सोचो, जो इतना ज़्यादा 3D के लोगों से, अपने करियर से इतना ज़्यादा अटैच था जो इंसान, जिनको अपनी करियर, फाइनेंस और फैमिली, फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। वैसे इंसान से जब ये सारी चीज़ें छीन लिया जाता है, तब उस इंसान को कैसा फ़ील होता है, सोचो। और वो कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है, वहाँ पे लड़कों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि डोंट एक्सप्रेस टू मच, आप अपने इमोशन को शो नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते, आप ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हो सकते, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो ये सारी चीज़ों की वज़ह से वो कहीं न कहीं अपने आप को हमेशा दबाने की ही कोशिश करता है, अंदर ही घुटता है, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। पर जब एक डिवाइन फेमिनाइन बहुत हाई वाइब में आ जाती है, तब डिवाइन मैस्कुलाइन की जो पेनफुल एनर्जी होता है, वो डिवाइन फेमिनाइन पिक करती है। उसको महसूस होता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन पेन में है। पर
वो डिटैच होती है उस वक़्त, तो उसको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हाँ, वो उसको डिवाइन मैस्कुलाइन की पेन जो होता है, वो फ़ील होता है। डिवाइन फेमिनाइन को, वो चीज़ों को महसूस करती है, उसको बहुत सारे तरीके से डिवाइन बता भी देते हैं कि क्या चल रहा है उस तरफ। किसी वीडियो के थ्रू या किसी चैनलिंग के थ्रू पता चल ही जाता है। देखा जाए तो दोनों तरफ ही पेन होता है। डिवाइन फेमिनाइन को भी जितना पेन होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन को भी पेन होता है। पर डिवाइन फेमिनाइन के केस में क्या होता है कि डिवाइन फेमिनाइन को सब कुछ पता होता है, उसको सब कुछ समझ में आता है। उसको डिवाइन सारा कुछ बता देते हैं, किसी वीडियो के थ्रू या किसी पर्सन के थ्रू उसको चीज़ें पता चल जाता है, उसको चीज़ें समझ में आता है। वो बेसिकली कॉन्शियस होती है और अपने आप को हील भी कर पाती है। इस वजह से पर डिवाइन मैस्कुलाइन को कुछ पता ही नहीं होता है, उसको इस जर्नी के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है, उसको ऐसा कोई वीडियो या कोई गाइडेंस भी नहीं मिलता है और वो किसी को कुछ बता भी नहीं पाता है। तो सारी चीज़ें उसके अंदर ही रहता है। वो ना तो किसी को कुछ शो कर पाता है, ना तो किसी को कुछ बता पाता है, बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तो यही फ़र्क है। तकलीफ दोनों को ही होता है, बस एक को समझ में आ जाता है और वो हील कर पाती है जल्दी और एक को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो उन चीज़ों में फँसा रहता है बहुत समय तक, यही फ़र्क होता है। तकलीफ दोनों को ही होता है। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।